Good morning, students. Welcome back to Ashwini's English classes, Bodot Bagpat. So, students, this is our idioms and phrases part 2. In part 1, we have discussed 100 idioms and phrases. To learn idioms and phrases, we have to go behind the story of the idiom, from where the idiom comes. So, to learn these idioms, you'll have to make a story of your own and link that story with this word. It will be very easy for you. So here I will help you to learn 100 idioms today. So first word is cut and dried. Cut and dried, अगर कोई चीज़ आपको मिलती है कटी हुई भी और सूखी हुई भी, इट मीन्स आपको कोई चीज़ अब ना लाकर काटनी है और ना ही आपको अब सुखानी है. इट मीन्स आपको वो मिली है रेडीमेड फॉर्म में. सो जब भी आपके सामने ये वर्ड आएगा कट एंड ड्राइड, तो आप समझ जाएंगे अब सब चीज़ें रेडीमेड फॉर्म में मिलती हैं, काट कर सुखाने की आवश्यकता नहीं है. सेकेंड वर्ड है आपका क्लिंच द इश्यू. क्लिंच करना मीन्स किसी चीज़ को पकड़ लेना. आपने किसी मुद्दे को पकड़ लिया है. आप ऐसे लर्न कीजिएगा कि किसी इश्यू को आपने पकड़ लिया है और इश्यू आपकी पकड़ में आ गया है, तो अब जब तक उसको आप हल नहीं करोगे तब तक आप उसको छोड़ोगे नहीं. क्लिंच करना जैसे कि पकड़ लेना. तो मुद्दे को आपने पकड़ लिया, इट मीन्स अब आप उसको हल करोगे ही, उस मुद्दे को डिसाइड करोगे ही. तो क्लिंच द इश्यू मीन्स डिसाइड द मैटर, किसी मामले को हल करना. नेक्स्ट वर्ड है कैरी वंस पॉइंट. अगर आप अपने पॉइंट को कैरी कर लेते हो, कैरी करना मीन्स अपनी बात आप दूर तक लेकर जाते हो. इसका मतलब है सभी लोग आपकी बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं. तो अगर आपने अपने पॉइंट को कैरी किया है, इट मीन्स लोगों का अप्रूवल आपको मिल गया है, लोगों की सहमति आपको उस संबंध में मिल गई है. नेक्स्ट वर्ड है आपका चेकर्ड कैरियर. चेकर्ड कैरियर, चेक मीन्स रुकावट होता है, चेक करना रोकना. तो ऐसा कैरियर जिसमें बहुत सारे चेक्स आए हैं, इस तरह से आप लर्न करोगे तो इजी हो जाएगा. बहुत सारे चेक्स आए हैं, इट मीन्स आपके कैरियर में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं. तो चेकर्ड कैरियर अगर किसी पर्सन का है तो उसके कैरियर में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं. चेकर्ड कैरियर मीन्स फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स. नेक्स्ट वर्ड है आपका कट बोथ एंड्स. अगर आप दोनों एंड्स को कट करते हो, एंड्स मीन छोर होता है अंतिम पार्ट. अगर आप किसी चीज़ के दोनों छोर को काटते हो, इट मीन्स आप दोनों दिशाओं में जाते हो. इट मीन्स आप दोनों लोगों के संबंध में, अगर कहीं पर कोई इश्यू आया हुआ है, कोई बहस हो रही है, तो आप दोनों लोगों को कुछ ना कुछ कहते हो, दोनों लोगों को थोड़ा थोड़ा काट देते हो, दबा देते हो, प्रेस कर देते हो. तो इट मीन्स आप दोनों के ही फेवर में बात कर रहे हो. तो कट बोथ एंड्स मीन्स आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड्स. दोनों ही पक्षों के फेवर में आप अपने आर्ग्यू रखते हो. नेक्स्ट वर्ड है कोक श्योर. कोक मीन्स मुर्गा. जैसे बोलते हैं कि मुर्गा ठीक सुबह 4 बजे बोल जाता है. आपका अलार्म बोले या ना बोले, लेकिन मुर्गा जरूर बोलता है. तो कोक श्योर होना मीन्स मुर्गे की तरह श्योर होना. इट मीन्स 100% श्योर होना, सर्टेन होना. तो कोक श्योर मीन्स आपका वेरी श्योर एंड सर्टेन. नेक्स्ट वर्ड है कोक अ स्नूक. कोक अ स्नूक. स्नूक करना मीन्स होता है धृष्टता दिखाना, डिसरिस्पेक्ट शो करना किसी के प्रति. जैसे किसी ने आपको कोक सर्व किया, अपना एक बेस्ट, अपना फेवरेट कोक किसी ने आपको गिफ्ट किया, लेकिन आप उसको ले नहीं रहे हैं क्योंकि आपको बुरा लगता है, गंदा लगता है. तो आप उसको लेने में अपनी असहायता प्रकट करते हो. तो इसका मतलब है कि आप उनके गिफ्ट को कंटेम्प्ट के साथ लेना चाहते हो, या उनके गिफ्ट के प्रति जो है ना आप धृष्टता दिखाना चाहते हो, डिसरेस्पेक्ट शो करना चाहते हो. इम्प्यूडेंट मीन्स डिसरेस्पेक्टफुल. तो कोक अ स्नोक मीन्स टू शो इम्प्यूडेंट कंटेम्प्ट, किसी चीज़ के प्रति अपनी धृष्टतापूर्ण डिसरेस्पेक्टफुल कंटेम्प्ट शो करना. नेक्स्ट वर्ड इज चैप्टर एंड वर्स. जैसे कि आपको गीता पढ़नी है, तो गीता पढ़ने के लिए आप हो सकता है कि केवल श्लोक पढ़ें. कुछ पर्सन होते हैं वो श्लोक नहीं पढ़ते, वो केवल उसका हिंदी मीनिंग पढ़ते हैं. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसकी श्लोक भी पढ़ते हैं, है ना. वर्स मीन्स श्लोक होता है, वर्स भी पढ़ते हैं, श्लोक भी पढ़ते हैं, और उसकी जो पूरी डिटेल दी हुई है उस चैप्टर में गीता के, है ना, वो पूरा चैप्टर पढ़ते हैं. इट मीन्स चैप्टर एंड वर्स का मतलब हुआ फुल डिटेल के साथ में पढ़ना. तो इन फुल डिटेल या टू गिव प्रूफ, पूरी डिटेल देना या किसी चीज़ का पूरा प्रूफ देना. भाई गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है वो आप तभी बता पाएंगे जब आपने पूरा चैप्टर, पूरी वर्सेस पढ़ी होंगी, फुल डिटेल आपके पास में होगी. ठीक है ना. नेक्स्ट वर्ड आपका कूल वंस हील्स. आपकी हील्स जो है ना वो कूल करने की बात आ रही है. तो आपकी हील्स गर्म कब होती हैं, हीट कब होती हैं? जब आप बहुत ज़्यादा चलते हो. तो जब आप कहीं पर पैदल चलकर 3 किलोमीटर किसी ऑफिस में गए, आपने डोर नॉक किया और कहा कि सर मे आई कम इन, और अंदर से आवाज़ आई कि यू कैन कम इन आफ्टर कूलिंग योर हील्स, यानी कि आप अपनी हील्स को ठंडा करके आ सकते हो. इट मीन्स आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा आप वेट कर लीजिएगा. तो कूल वंस हील्स का मतलब है टू बी केप्ट वेटिंग, प्रतीक्षारत रखना. किसी की एडियो को ये कहना कि भाई आप अपनी एडियो को ठंडा करके आना, इट मीन्स हम उसको क्या करा रहे हैं, वेट करा रहे हैं. कूल वंस हील्स का मीनिंग कहाँ से हो गया, वेट करने से हो गया. नेक्स्ट वर्ड है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी. स्टिक मीन्स लाठी, डंडा, छड़ी. कैरेट मीन्स गाजर. अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो आप उसको गाजर का जूस पिलाएंगे, कैरेट खिलाएंगे.
है ना। लेकिन अगर किसी की परफॉर्मेंस खराब है तो इट मीन्स आप उसको लाठियाँ भी मारेंगे, बैंत भी लगाएंगे। टीचर पिटाई करते थे ना कई बार। तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का मतलब है ऐसी पॉलिसी जिसमें आप किसी को रिवार्ड भी देते हैं और पनिशमेंट भी देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है आपका कम इन हैंडी। अच्छा, हैंडी कैम आप सभी यूज करते हैं। पहले ना कैमरा बहुत भारी भरकम हुआ करते थे, 2-3 लोग उठा पाते थे कैमरे को। आजकल तो मोबाइल में सेल्फी ले लेते हैं। तो अगर कोई चीज़ आपके हाथ में ही आ सकती है, इट मीन्स वो काफ़ी यूजफुल है। जो चीज़ें आप अपने हाथ में ले सकते हैं वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हैं। तो कम इन हैंडी, जो चीज़ें हैंडी हैं वो यूजफुल हैं, आसान हैं, उनको यूज करना भी बहुत ईजी होता है। तो कम इन हैंडी का मीनिंग आप ध्यान रख पाएंगे, यूजफुल होना। नेक्स्ट वर्ड है डिग द ग्रेव। ग्रेव मीन्स होता है कब्र, कब्र जिसमें मुर्दे को दफनाते हैं, और डिग मीन्स खोदना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई काम करता है कि उससे वो अपनी ही कब्र खोद रहा है तो इट मीन्स अपने आप के विनाश करने का कोई काम कर रहा है। तो डिग द ग्रेव, अपनी कब्र खोदना, मतलब टू डिस्ट्रॉय योर सेल्फ, स्वयं को डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना। नेक्स्ट वर्ड है ड्रा द लॉन्ग बाउ, यानी कि धनुष को लंबा खींचना। बाउ मीन्स होता है धनुष, धनुष को लंबा खींचना। एक लड़का दूसरे लड़के को बता रहा है कि हमारे घर में ना इतना बड़ा धनुष रखा हुआ है कि अगर हम उसको निकाल कर बाहर दिखाएं, आसमान की तरफ करें, तो इंद्रदेव तुरंत आ जाते हैं कि भाई तुम धनुष मत छोड़ना, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या सच में ऐसा होगा? नहीं, सच में ऐसा नहीं है, बल्कि वो जो लड़का है ना वो लंबी चौड़ी बातें छोंक रहा है, मतलब अतिशयोक्ति कर रहा है, फेंक रहा है, लपेटनी पड़ रही है दूसरे वाले को। तो ड्रा द लॉन्ग बॉ का मतलब है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना, एग्जेजरेट करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डाई इन हार्नेस। हार्नेस होता है वर्क, हार्नेस होता है कार्य। तो डाई मीन्स मर जाना, हार्नेस काम करते हुए, इट मीन्स काम करते हुए मर जाना। आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो कि जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो अपनी ड्यूटी, अपना काम करते रहते हैं, है ना, मर जाते हैं, लेकिन कभी हार को स्वीकार नहीं करते। हारनेस, हारा नहीं, हारनेस, हारा नहीं, है ना। तो मीन्स हारा नहीं, काम करते हुए मर गया। तो डाई इन हार्नेस का मतलब है डाई वाइल, वाइल वर्किंग, वाइल के साथ में आईएनजी फॉर्म आती है, अक्सर ध्यान रखना आप। नेक्स्ट वर्ड है डच करेज। जो डच होते हैं ना वो नवाब होते हैं, नवाब, है ना। तो डच करेज, अब नवाब क्या करते थे? नवाब शराब पीते थे, मदिरा पीते थे, और मदिरा पीते उनमें बड़ा करेज आता था। अभी भी ऐसा ही होता है, 2 पैग कोई लगा लेता है तो उससे बड़ा शहंशाह कोई होता नहीं है। तो डच करेज क्या होगा? डच करेज होगा 2 पैग लगाने के बाद आने वाला साहस। आप इसको अपने वर्ड्स में कैसे भी लर्न कर सकते हैं आप। तो देखिए क्या है, ब्रेवरी अंडर एल्कोहलिक इन्फ्लुएंस, एल्कोहल के इन्फ्लुएंस में आने वाली ब्रेवरी को शो करता है डच करेज। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेयर डेविल। डेयर डेविल तो आपको पता ही होगा, डेयर डेविल कौन होते हैं? खतरों के खिलाड़ी, है ना। मतलब डेयर का मतलब होता है हिम्मत, साहस, और डेविल मीन्स शैतान, राक्षस। ऐसे लोग जिनमें शैतान का, राक्षसों का सामना करने की भी हिम्मत होती है। तो वो कैसे होते हैं? वो होते हैं निडर व्यक्ति, फियरफुल पर्सन। नेक्स्ट वर्ड है डेड ब्रोक। ब्रेक मीन्स टूट जाना है, और किसी की, जैसे लॉकडाउन में अब कमर टूट गई है बहुत सारे लोगों की, है ना, पैसा नहीं आ रहा है, काम नहीं चल रहा है। तो अगर कोई पर्सन डेड ब्रोक हो गया है तो इट मीन्स उसकी कमर बहुत अच्छे से टूट गई है। अब कमर टूट गई तो मतलब अब वो पैसे का मोहताज हो गया है। पेनी लेस हो गया, पेनी मीन्स पैसा, अब वो मनी लेस हो गया, अब उसके पास पैसा नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है डाउन एंड आउट। जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन डाउन होती है उन लोगों को बहुत सारे लोग अपनी पार्टी से बाहर निकाल देते हैं, भगा देते हैं, अपने यहाँ प्रोग्राम में बुलाते भी नहीं हैं। ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, अब लोग उनको अपनी 50 वाली लिस्ट में भी नहीं रखेंगे, शादी फंक्शन वगैरह में 50 वाली लिस्ट से अब उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो डाउन एंड आउट कैसे लोग होते हैं अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे डाउन एंड आउट तो ऐसे लोग होते होंगे जिनके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, जिनका बिजनेस तबाह हो गया है। तो डाउन एंड आउट मीन्स पुअर एंड रूइनड पर्सन, जो लोग गरीब हैं और अब तबाह हो चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड है ड्रैकोनियन लॉ। आपने ड्रैकुला के बारे में सुना होगा। ड्रैकुला एक शैतान था, यानी कि एक पिशाच था। अब यहाँ बात आ रही है ड्रैकुला का लॉ, यानी कि जो पिशाच प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो तानाशाह दबंग प्रकृति के लोग होते हैं, अगर वो अपने यहाँ किसी तरह के नियम बनाएंगे, है ना, तो उनके नियम जो होंगे वो इजी नहीं होंगे, लोगों को कष्ट देने वाले होंगे। तो ड्रैकोनियन लॉ कैसा हो सकता है? पिशाच के नियम कैसे होंगे? कठोर नियम होंगे। तो एक्सट्रीमली सीवियर लॉ। नेक्स्ट वर्ड है डाई हार्ड। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डाई हो जाते हैं, लेकिन मतलब हार्ड इतने होते हैं कि वो झुकते नहीं है, टूटते नहीं है, मुड़ते नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, मरना पसंद करेंगे लेकिन झुकना पसंद नहीं करेंगे, है ना। इट मीन्स पूरे लास्ट तक वो अपने एफर्ट्स करते रहेंगे। टू एंड विद डिफिकल्टी, बड़ी मुश्किल के साथ समाप्त हो पाना। डाई हार्ड ऐसे लोग होते हैं जो बड़ी मुश्किल से ही हिम्मत हारते हैं, एंड तक फाइटिंग करते हैं। तो टू एंड विद डिफिकल्टी, बड़ी कठिनाई में, बड़ी मुश्किल से ही किसी का अंत हो पाना।
नेक्स्ट वर्ड है आपका डेज ऑफ रेकनिंग। रेकन करना अगर आपको मालूम है तो ये बहुत इजी हो जाएगा। रेकन करना मीन्स होता है काउंट करना, अगर आपको मालूम नहीं है तो ध्यान रखिएगा। तो डेज ऑफ रेकनिंग ऐसे समय जब काउंटिंग की जाएगी। काउंटिंग किस किस चीज़ की जाएगी कि आपने जब प्लेनेट अर्थ पर आपको भेजा गया तो आपने किस तरह के कार्य किए, आपके कर्म अच्छे रहे कि बुरे रहे। आपके अच्छे और बुरे कर्मों का काउंटिंग होगा आपके मरने के पश्चात। तो डेज ऑफ रेकनिंग, काउंटिंग के दिन कौन से होते हैं, है ना, वह समय जब आपके द्वारा किए गए कार्यों का हिसाब होता है, जब आपको अपने कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, अकाउंटेबल ठहराया जाता है। तो टाइम टू आंसर फॉर वंस एक्शन, है ना, वह समय जब व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को, उसको जिम्मेदार ठहराया जाता है। डेज ऑफ रेकनिंग। नेक्स्ट है डाउन इन द माउथ। डाउन इन द माउथ, अगर कोई व्यक्ति है जिसका मुंह डाउन हो गया है, मुंह लटकाए हुए है कोई व्यक्ति, तो अगर कोई व्यक्ति मुंह लटकाए हुए है तो मतलब वो जोश में नहीं है, वो थका हुआ है, उदास है, निराश है, हताश है। तो डाउन इन द माउथ होना मीन्स हताश होना, आउट ऑफ एलिमेंट्स, जोश में ना होना, थके हुए होना, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है डॉग इन द मेंजर। मेंजर क्या होता है, मेंजर वो होता है जो खोर कहते हैं, आप जानते होंगे खोर क्या होता है, जिसमें पशु घास चरते हैं। मैं शुद्ध वर्ड इसके लिए यूज करूं तो चरनी कहते हैं। चरनी मतलब वह छोटी सी जगह है जिसमें पशु घास चरता है। अब डॉग इन द मेंजर यानी कि कोई कुत्ता है जो घास में बैठ, उसमें मेंजर में बैठ गया है, यानी कि अब वो आपकी गाय को घास खाने भी नहीं देगा और अपने आप भी नहीं खाएगा। तो ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो दूसरों का काम बिगाड़ते हैं, ना किसी काम को अपने आप करेंगे ना दूसरों को करने देंगे। ऐसे पर्सन को कहा जाता है डॉग इन द मेंजर। देखिए, अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स, एक व्यक्ति जो दूसरों को रोकता है। फ्रॉम, फ्रॉम से, किस चीज से, एंजॉइंग, एंजॉय करने से, किस चीज के एंजॉय करने से, व्हाट ही हिमसेल्फ कैन नॉट, जिसको वह स्वयं भी एंजॉय नहीं कर सकता है, उसका एंजॉय करने से वो दूसरे व्यक्ति को रोकता है। यहाँ एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रिवेंट के साथ में फ्रॉम प्रेपोजिशन को यूज करते हैं। प्रिवेंट के साथ में प्रेपोजिशन फ्रॉम को यूज करते हैं, और जब भी हम प्रेपोजिशन को यूज करते हैं तो उनके साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड डैम्प स्क्वीब। स्क्वीब, डैम्प मीन्स होता है सीलन युक्त, नमी युक्त, ठीक है ना। अब स्क्वीब का मीनिंग क्या होता है, स्क्वीब मीन्स जैसे दीपावली पर आप वो लाते हैं ना चरखी, चरखी लाते हैं। अब चरखी क्या होता है कि कई बार वो पिछले साल का माल दुकानदार हमें दे देता है, तो वो डैम्प होती है, नमी युक्त होती है। जब हम उसको जलाने का प्रयास करते हैं तो वो जल नहीं पाती है, तो हमें एंजॉय नहीं आ पाता। तो हमारा जो टोटल जो मजा लेने का प्रोग्राम था वो क्या होता है, हम फैमिली के साथ में चरखी चलाकर मजा करना चाहते हैं, लेकिन सारी की सारी चरखियां जो हैं, जो स्क्वीब हैं, फुलझड़ियां हैं, वो सारी नमी युक्त हैं। तो हमारी दीपावली का उतना एंजॉयमेंट नहीं हो पाता, सारा मजा किरकिरा हो जाता है, और मजा किरकिरा हो जाता है तो हमारा जो एंजॉय करने का प्रोग्राम था वो सारा फेल हो जाता है। तो डैम्प स्क्वीब का मतलब है कंप्लीट फेलियर। नेक्स्ट वर्ड है ईट हम्बल पाई। पाई मीन्स होता है समोसा। देखिए, यहाँ समोसे का रिलेशन नहीं है, लेकिन मुझे लर्न कराना है। ईट मीन्स खा लेना, हम्बल मीन्स विनम्र। सपोज करो कि आपने किसी विनम्र सज्जन व्यक्ति का समोसा उठाकर खा लिया। अब आपने उसका समोसा खा लिया तो कम से कम उसको सॉरी तो बोलेंगे ना कि भाई सॉरी, मैंने आपका समोसा खा लिया, मुझसे रुका नहीं गया। तो ईट हम्बल पाई मीन्स किसी को सॉरी बोलना, किसी से अक्षमा मांगना, अपोलोगाइज करना, अपोलोगाइज करना, अक्षमा मांगना, ईट हम्बल पाई। नेक्स्ट वर्ड है ईट वंस वर्ड। अगर कोई व्यक्ति अपने वर्ड्स को ही खा जाता है, इट मीन्स वो कही हुई बात को वापस ले लेता है। टेक अ स्टेटमेंट बैक। नेक्स्ट वर्ड है एंड इन स्मोक। धुएं में एंड हो जाना। जैसे कोई पर्सन है, देहरादून गया है कोचिंग करने के लिए, लेकिन वहां पर जाकर वो बीड़ी सिगरेट पीने लगता है, और देहरादून में तो और भी बहुत तरह के नशे मिलते हैं। तो उसने क्या किया कि जो भी पैसा उसको घर से मिला सारा का सारा उसने धुएं में उड़ा दिया। तो उसका जो देहरादून आने का उद्देश्य था, कोचिंग करने के लिए जो आया था, तो वो क्या हो गया, सब फेल हो गया। तो एंड इन स्मोक का मतलब है एंड इन फेलियर, कम टू नथिंग, कोई रिजल्ट हासिल ना होना। फियास्को का मीनिंग अगर आप ध्यान रख सकते हैं, फियास्को का मीनिंग फेल होने से होता है। तो एंड इन स्मोक या एंड इन फेलियर। तो एंड इन फेलियर का मतलब क्या हुआ कि आपको कोई भी रिजल्ट, कोई पॉजिटिव रिजल्ट आपको हाथ नहीं लगा है, मिला नहीं है, तो इसको आप कहेंगे कम टू नथिंग, कोई रिजल्ट, कोई सफलता हाथ न लग पाना, है ना। नेक्स्ट वर्ड है आपका एग ऑन। अब एग जो होता है ना, एग क्या होता है, एग के अंदर ऐसा बताते हैं हीट बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप किसी को एग खिलाकर ऑन करते हैं, ऑन करना मीन्स किसी को चालू कर देना, ऑन, स्विच ऑन करते हैं तो करंट सप्लाई चालू हो जाती है ना। तो एग ऑन, सपोज करो कि आप किसी को एग खिलाकर उसको ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें करंट भरने की कोशिश कर रहे हो, इट मीन्स आप किसी को उकसा रहे हो कि ले भाई एग मैं तुम्हें खिलाता हूँ, ऑमलेट मैं तुम्हें खिलाता हूँ, और कुछ और भी पीने की बात है तो पिला भी मैं तुम्हें देता हूँ, लेकिन तुम्हें उस व्यक्ति को जो तुम्हारी गली में रहता है उसको पीटना पड़ेगा क्योंकि उसने मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश की थी। तो इट मीन्स आप किसी को एग खिलाकर उसको हीट दे रहे हो, आप उसको उकसा रहे हो, भड़का रहे हो।
तो एग ऑन करना मीन्स किसी को उकसाना या भड़काना, टू अर्ज समबडी ऑन। नेक्स्ट वर्ड है ईक आउट। अब ईक आउट का मीनिंग क्या होता है? जैसे ईक से मैच करता हुआ एक दूसरा वर्ड होता है हमारे पास में ईख। ईख बोलते हैं गन्ने की फसल को। अब गन्ने की फसल जो है ना किसानों की, वो क्या हो गई है? आउट हो जाती है। कैसे? कभी बारिश नहीं होती है, कभी फसल खराब हो जाती है, उसमें कीड़ा लग जाता है। तो जिसका भी ईक आउट हुआ है वो थोड़े बहुत पैसे से ही अपने जीवन को चलाने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा किसान है जिसका ईक आउट हो गया है, अब वो क्या करता है? उसके पास थोड़ा बहुत पैसा है और उसी में वो जीने की कोशिश करता है। तो देखिए क्या इसका मीनिंग है, मैनेज टू लिव विद अ वेरी लिटिल मनी। नेक्स्ट वर्ड है आपका एवरी डॉग हैज हिज डे। हर कुत्ते का दिन आता है। इट मीन्स अच्छा समय, गुड अपॉर्चुनिटी एक बार हर किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ में मिलती है। अब डिपेंड करता है उस पर्सन के ऊपर कि वो उसको कैश करता है कि नहीं करता है। तो एवरी डॉग हैज हिज डे का मतलब है हर व्यक्ति को एक बार कभी ना कभी अच्छा चांस मिलता है। गुड फॉर्च्यून कम्स सूनर और लेटर। सूनर और लेटर का मतलब है कभी ना कभी, किसी ना किसी समय पर गुड फॉर्च्यून जरूर आता है। जैसे बोलते हैं ना कि प्रोवर्ब है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स बट वंस। अवसर आपके दरवाजे को खटखटाता है लेकिन केवल एक बार। नेक्स्ट वर्ड है एवर एंड एनन। एवर एंड एनन का मतलब है, एवर समय को बताता है, आपको मालूम है। एवर मीन्स किसी भी समय पर। एनन भी मतलब अब यूज में नहीं है, ऑब्सोलीट वर्ड हो गया है। एवर एंड एनन, एनन भी टाइम को ही शो करता है। तो एवर एंड एनन का मतलब है नाउ एंड देन, मीन्स कभी कभी, समटाइम्स। एवर एंड एनन समय से रिलेटेड है तो आप ध्यान रखेंगे, समटाइम्स के लिए आएगा, समय के लिए। नेक्स्ट वर्ड है एन आई वॉश। आंखों का धोखा। एन आई वॉश, कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे कमरे में कोने में कोई आत्मा बैठी हुई है, लेकिन सच में आत्मा कुछ नहीं होती। हम पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। जब हम अपनी आंखों को धोकर आते हैं, फिर से माउथ फ्रेश करके आते हैं, माउथ धोकर आते हैं, तो वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। तो वो जो आई वॉश आपने कर लिया है तो आपको समझ में आता है कि था कुछ भी नहीं, केवल आंखों का धोखा था। तो आई वॉश होता है डिसेप्शन, धोखा। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश मीन्स होता है मीट, फ्लैश मीन्स होता है मांस, और ब्लड मीन्स होता है ब्लड ही। तो किसी व्यक्ति की मांस को देखकर, मीन्स उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखकर और उसके ब्लड का ग्रुप देखकर आप उसकी प्रकृति को बता सकते हो। जैसे बी पॉजिटिव जिनका ब्लड ग्रुप होता है वो बड़ी जेंटल प्रकृति के लोग होते हैं, बड़े सौम्य सभ्य लोग होते हैं। तो फ्लैश एंड ब्लड यानी कि ब्लड का ग्रुप और उनका फ्लैश यानी कि उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर आपको क्या बताएगा? उस पर्सन की नेचर को बताएगा। तो फ्लैश एंड ब्लड क्या करता है? ह्यूमन नेचर को शो करता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। ट्रबल्ड वाटर्स में भी फिश पकड़ लेना। ट्रबल्ड वाटर्स, वाटर्स मीन्स समुद्र होता है, वाटर मीन्स पानी, वाटर्स मीन्स समुद्र। और ट्रबल्ड, अब समुद्र में ट्रबल्ड हो गया है यानी कि समुद्र में बहुत सारी तेज तेज लहरें आ रही हैं, यानी कि स्थितियां सामान्य नहीं है, घर चले जाना चाहिए। लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति जो मछुआरा है ना, जिसको मछली पकड़कर ही अपना पेट पालना है, वो क्या करता है कि ट्रबल्ड वाटर्स में भी फिश पकड़ लेता है। फिश नाउन भी है और वर्ब भी है। नाउन है तो मछली है और फिश अगर वर्ब है तो इसका मतलब है मछली पकड़ना। तो फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, ट्रबल्ड वाटर्स में भी मछली पकड़ना। उसने क्या सोचा कि अगर लहरें इतनी ज्यादा आ रही हैं तो मछलियां भी तो अंदर से बाहर की तरफ आएंगी ना। तो देखिए इसका मीनिंग क्या निकलता है, टू टेक एडवांटेज ऑफ द ट्रबल ऑफ अदर्स, दूसरों की ट्रबल का लाभ उठा लेना। अब ट्रबल कौन है यहाँ? ट्रबल है आपका समुद्र। अब समुद्र ट्रबल है, अपनी ट्रबल में वो क्या कर रहा है? मछलियों को बाहर फेंक रहा है, और कोई व्यक्ति उन मछलियों को उठा रहा है तो वो क्या कर रहा है? दूसरों की ट्रबल का भी फायदा उठा रहा है। इस तरह से आप इसको लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है फॉलो सूट। फॉलो सूट का मतलब है किसी को फॉलो करना। कोई व्यक्ति है जिसने सूट पहना हुआ है और आप उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, जो एक्टिविटी वो करता है वैसी एक्टिविटी आप करने लगते हैं। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं कि आप वैसा ही कर रहे हैं जैसा कि कोई दूसरा कर रहा है। टू एक्ट इन अ लाइक, लाइक मीन्स के समान। टू एक्ट इन अ लाइक मैनर, किसी दूसरे व्यक्ति के समान ही कार्य को करना। नेक्स्ट वर्ड है फॉल फ्लैट। फ्लैट हो जाना। देखो कोई चीज़ फ्लैट हो गई है, इट मीन्स धरती पर आ गई है, गिर गई है। तो अगर आपकी कोई योजना है जो फॉल फ्लैट हो गई है तो इसका मतलब है अब उस योजना में कोई दम नहीं रहा, वो फेल हो गई है। आपकी बात, आपने किसी को स्पीच दिया लेकिन आपका स्पीच फॉल फ्लैट हो गया, इट मीन्स वो अपना प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाया, कोई व्यक्ति उसके प्रभाव में नहीं आ पाया। तो फॉल फ्लैट का मतलब है टू हैव नो इफेक्ट, कोई प्रभाव न डाल पाना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका फाइट शाई ऑफ। जैसे किसी लड़के को किसी ने कहा, अरे तुम्हारे छोटे भाई के साथ बाजार में लड़ाई हो गई, हाँ जाओ उसको बचाओ। और वो कहने लगे, नहीं भाई देख मुझे तो लड़ाई करने में शर्म आती है। अब तो भाई उसको लड़ाई करने में शर्म नहीं आती। फाइट शाई ऑफ, लड़ाई करने में शर्माना नहीं, वास्तव में वो किसी सिचुएशन को फेस करने से डरता है ना, बचना चाहता है उससे। तो देखो उसका मीनिंग क्या है,
टू अटेम्प्ट प्रयास करना, टू अवॉइड अवॉइड करना मीन्स फेस ना करना, ए थिंग और ए पर्सन किसी पर्सन को फेस करने से बचना, फाइट शाई ऑफ सामने जाने से बचना। नेक्स्ट वर्ड है फैबियन पॉलिसी। अब फैब या एफ बी किसको बोलते हैं? फेसबुक को। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम फेसबुक पर ही वो अपना स्पेंड करते हैं। तो फेबियन पॉलिसी इसको ऐसे लर्न करें कि जो फेसबुक के चलाने वाले लोग हैं उनकी पॉलिसी ये है कि आप भारत के लोगों को फेसबुक का एडिक्ट बना दो। अब अगर वो मोस्ट ऑफ द टाइम फेसबुक पर ही रहेंगे तो भारत का युवा फेसबुक पर रहेगा, इसका मतलब है वो कर्म तो नहीं करेगा, एक्शन तो नहीं करेगा, एक्शन नहीं करेगा तो भारत की प्रोग्रेस क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी। तो फेबियन पॉलिसी क्या होगी, ऐसी पॉलिसी जिसमें एक्शंस लेने में, दूसरे काम करने में, डिसीजन लेने में देरी होती हो। फेबियन पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस। इस तरह के ऑप्शन जब एग्जाम में आपको मिलेंगे तो आप तुरंत ही अपने ऑप्शंस को टिक मार्क कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है फॉर नो राइम और रीजन। राइम क्या होता है? राइम मीन्स होती है ले, है ना, ले। और ले में जो है ना एक लॉजिक होता है, तर्क होता है। रीजन, डायरेक्ट रीजन का मीनिंग तर्क ही होता है। तो फॉर नो राइम और रीजन का मतलब है फॉर नो रीजन, बिना किसी कारण के, बिना किसी उचित कारण के। यानी कि देखो यहाँ क्या है कि एनी रीजन व्हाट्स एवर, रीजन चाहे कुछ भी हो, या इसका दूसरा मीनिंग हो सकता है विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के, कारण को ध्यान में न रखते हुए, है ना। रीजन चाहे कुछ भी हो, रीजन को ध्यान में न रखते हुए, बिना रीजन के। नेक्स्ट वर्ड है फाइट टू द फिनिश। फाइट करना, कब तक फाइट करना? जब तक फिनिश ना हो जाए। इट मीन्स एंड तक फिनिश फाइटिंग करना। तो फाइट टू द एंड, लास्ट तक, लास्ट पॉइंट तक, जब तक हिम्मत है तब तक फाइट करना। नेक्स्ट वर्ड है फ्यू एंड फार बिटवीन। आपने एक हिंदी में कहावत सुनी होगी, अरे तुम तो ईद के चांद हो गए हो। यानी कि तुम्हारे जो दर्शन है, तुम्हारे जो विजिट्स हैं, यहाँ पर आना जाना बहुत ही कम हो गया, अब तुम यहाँ पर आते जाते नहीं हो। तो फ्यू एंड फार बिटवीन का मीनिंग वही होता है, वेरी रेयर होना, बड़े दुर्लभ होना। किसी के दर्शन होना बड़े दुर्लभ हो गए हैं जैसे, तो आप उसको बोलते हैं योर विजिट्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन, बहुत ही रेयर होना, बहुत ही कम होना। नेक्स्ट वर्ड है फ्लोग अ डेड हॉर्स। फ्लोग का मीनिंग होता है चाबुक मारना। अच्छा ये बताइए, किसी डेड हॉर्स को कितने चाबुक मारे जाएं कि वो जिंदा हो जाए? नहीं हो सकता ना, चाहे कितने भी ऐसा हम चाबुक लगाएं। और अगर आप किसी पर्सन को देख रहे हैं कि वो किसी डेड हॉर्स को चाबुक मार रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि वो किसी मृत चीज़ों को, जो चीज़ें पुरानी हैं उनमें इंटरेस्ट पैदा करने की कोशिश कर रहा है, उनको जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका एक मीनिंग तो ये होता है टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ओल्ड मैटर्स, पुरानी चीज़ों में फिर से रुचि पैदा करना। एक इसका दूसरा मीनिंग ये हो सकता है टू वेस्ट वंस एफर्ट्स, अपने एफर्ट्स को वेस्ट कर देना। जैसे मैंने कहा था कि कितने भी चाबुक मारो वो जिंदा नहीं होगा, तो टू वेस्ट वंस एफर्ट्स, अपने एफर्ट्स को वेस्ट कर देना भी इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका फूल्स एरेंड। एरेंड मीन्स होता है मिशन या योजना या प्लानिंग। एरेंड मीन्स होता है मिशन या योजना या प्लानिंग। तो मूर्खों की प्लानिंग, मूर्खों की योजना। अब मूर्ख किस तरह की योजना बनाते हैं, किस तरह के कार्य अपने हाथों में लेते हैं? यूजलेस। तो यूजलेस अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग का मतलब कोई उद्यम, कोई कार्य, तो यूजलेस कार्य, फूल्स एरेंड। नेक्स्ट वर्ड है फॉल फाउल ऑफ। देखिए अगर किसी पर्सन में फाउल आती है, बदबू आती है, और वो आपके ऊपर आकर गिर जाता है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको धक्का देकर वापस वहीं भेजेंगे ना जहाँ वो खड़ा था, है ना। आप उसके साथ झगड़ा भी करेंगे, ऐसा भी कहेंगे कि तुम में से बदबू आती है बहुत ज़्यादा, तुम हमारे ऊपर गिर जाते हो, तो उसके साथ झगड़ा भी होगा। तो फॉल फाउल ऑफ, अगर दो लोगों में इस तरह से फाउल की और फॉल वाली बात आ रही है तो मतलब उनमें क्या होगा? क्वारल होगा ही होगा। नेक्स्ट है फ्लाई ऑफ द हैंडल। हैंडल को फ्लाई कर देना। जैसे आपको अपने घर पर कोई चीज़ मांगी कि एक कप गर्मा गर्म कड़क सी चाय बना दीजिएगा, लेकिन वो चाय जो है ना वो रखी हुई ठंडी चाय आ जाती है जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा है और टी है ही नहीं, पत्ती है ही नहीं। तो आप क्या करेंगे? जो केटली या जिस कप में आपके पास चाय आई है आप उसको उठाकर फेंक देंगे, पड़ोसी के घर में जाकर पड़ेगा। तो फ्लाई ऑफ द हैंडल, हैंडल को ही फ्लाई ऑफ कर देना, उड़ा देना हवा में। इट मीन्स क्या करना? टू लूज वंस टेम्पर, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया, टू लूज वंस टेम्पर, क्रोधित हो जाना। फ्लाई ऑफ द हैंडल, अगर कोई किसी चीज़ के हैंडल को उड़ाकर फेंक देता है इधर उधर तो मतलब वो गुस्से में है। टू लूज वंस टेम्पर। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव क्या होता है? जैसे कोई पर्सन जो है ना फ्रांस चला गया, लेकिन उसने अपने ऑफिस में लीव परमिशन नहीं कराई, तो फ्रेंच लीव का मतलब है बिना परमिशन के ही किसी काम को करना या कहीं पर चले जाना। तो देखिए क्या है, टू एबसेंट विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के ही एबसेंट हो जाना किसी ऑफिस से, किसी काम से, किसी क्लास से। नेक्स्ट वर्ड है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर जो होता है ना वो फेयर ही होता है। फेयर क्या होता है? न्यायोचित होता है, उचित होता है, लॉजिकल होता है, न्यायपूर्ण होता है। तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब उचित से है, जस्ट से है, अपराइट से है। अपराइट का मीनिंग न्यायपूर्ण ही होता है, उचित से होता है, जस्ट होता है। नेक्स्ट होता है फेदर वंस ऑन नेस्ट। अपने स्वयं के नेस्ट में ही फेदर रखना, अपने स्वयं के नेस्ट में, घोंसले में। जैसे कहीं पर तेज हवा आती है, सारे नेस्ट जो है पेड़ से गिर जाते हैं,
तो पक्षी जो होते हैं वो मिलकर मीटिंग करते हैं कि सभी लोग इकट्ठे जाएंगे, तिनके उठाकर लाएंगे और अपने अपने और सभी के घोंसले बनाएंगे, साझा काम करेंगे मिलजुल कर। अब एक बर्ड है वो केवल अपने ही नेस्ट में पंख, मतलब उसका नेस्ट बन गया है और वो सबके साथ जाता है और अपने ही नेस्ट में लाकर तिनकों को रखता है, पंखों को रखता है, अपने ही नेस्ट को वो जो है मजबूत बना रहा है। तो मतलब फेदर वंस ओन नेस्ट का मतलब है केवल अपना हित साधना, अपना स्वार्थ पूरा करना। टू प्रोवाइड फर्स्ट फॉर वन सेल्फ, सबसे पहले अपने हितों का ध्यान रखना, पहले अपनी पूर्ति करना, अपना स्वार्थ पूरा करना। नेक्स्ट वर्ड है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। अब पिलर क्या होता है? पिलर होता है खंबा, आपको सभी को मालूम होगा। पोस्ट भी खंबा ही होता है, यानी कि फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, एक खंबे से दूसरे खंबे तक। यानी कि मैंने जैसे किसी को कहा कि भाई किसी खंबे के नीचे 2000 के 5 नोट रखे हुए हैं, 2000 के, तो मैंने कहा किसी खंबे के नीचे, लेकिन ये बताया नहीं कौन सा खंबा है। तो आप क्या करेंगे, पूरे शहर के जितने भी खंबे होंगे हर खंबे के पास जाएंगे और वहाँ देखेंगे वहाँ पर रखे हुए हैं क्या 10,000 रुपये। तो फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब है कि सभी दिशाओं में दौड़ना, है ना, भरसक प्रयास करना, इधर उधर जाना। और फिर मैं बाद में बताऊँ कि पैसे तो थे ही नहीं, मैंने तो मजाक की थी। तो सीन कैसा बनता है? रश इन ऑल डायरेक्शंस, सभी दिशाओं में दौड़ना, है ना, एंड सफ़र मच हैरेसमेंट, और मच हैरेसमेंट को फेस करना, सफ़र करना, सहन करना। हैरेसमेंट मीन्स ऐसा जो आपको डिप्रेस करता हो, यानी कि जैसे आपका बहुत सारा मजाक उड़ाया गया फिर, है ना। तो फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब है रश इन ऑल डायरेक्शंस, ये वर्ड आपको ध्यान रखने चाहिए, ऐसा ही आपके एग्जाम में आता है। सफ़र मच हैरेसमेंट, ये आपको ध्यान रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो भी कोई बात नहीं। आप ऐसा ध्यान रख सकते हैं कि मैंने पूरे शहर में खंबों को पास गया लेकिन मुझे मिला कुछ भी नहीं, तो फिर मुझे लज्जित सा फील हुआ। नेक्स्ट वर्ड है फुट द बिल, बिल को फुट करना। आप कहीं पर गए हैं दोस्तों के साथ में और आपने खूब एंजॉय किया, 5,000 रुपये का बिल आ गया। अब उसको बिल को आपको पे करना पड़ेगा, अगर पे नहीं करोगे तो होटल और रेस्टोरेंट वाले आपको लात घूंसे भी मारेंगे। तो फुट द बिल का मतलब बिल को लात मारना, मतलब बिल को पे करने से होता है। तो बेयर एक्सपेंसेज, खर्च वहन करना, खर्च वहन करना। दूसरा मीनिंग इसका लिख सकते हैं पे द बिल। क्या लिखेंगे? पे द बिल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड, फ्रेंड ऐसा जो अच्छे समय का ही है। फेयर मीन्स अच्छा, वेदर मीन्स मौसम, तो अच्छे मौसम का साथी, यानी कि वो तभी आपका दोस्त है जब आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। जब आपके पास पैसा खत्म हुआ उसने आपको ब्लॉक कर दिया। तो फेयर वेदर फ्रेंड होता है सुख का साथी, स्वार्थी मित्र, सेल्फिश फ्रेंड। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैश इन द पैन। फ्लैश क्या होता है? फ्लैश होती है चमक। पैन क्या होता है? बर्तन होता है, तवा होता है। जैसे कई बार हम छोंक लगाते हैं देसी घी का, किसी अपने आप घुस जाते हैं किचन में, तो देसी घी 1 चम्मच के बजाय 2 चम्मच डालते हैं। तो कई बार उसमें क्या आता है कि उसमें आग लग जाती है थोड़े समय के लिए, थोड़ी देर बाद वो बुझ भी जाती है। तो फ्लैश इन द पैन, इस तरह से पैन में आने वाला जो फ्लैश होता है वो थोड़े समय का होता है ना। तो ये अचानक ही आग लगती है, थोड़े समय बाद समाप्त हो जाती है। तो फ्लैश इन द पैन का मतलब है सडन सक्सेस फॉर अ शॉर्ट टाइम। सडन सक्सेस आप इसमें ऐड कर लेंगे फॉर अ शॉर्ट टाइम। शॉर्ट सक्सेस आप कह सकते हो, थोड़े समय की सफलता, वो फ्लैश इन द पैन होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका फिट टू होल्ड अ कैंडल टू। फिट होना कि वो किसी के सामने कैंडल लेकर खड़ा हो सके, इतना फिट होना कि किसी के सामने कैंडल लेकर खड़ा हो सके। देखिए कई बार हम ना दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए ऐसे बोल देते हैं, अरे कहाँ तुम्हारी तुलना उससे हो सकती है, वो सूरज है और तुम तो कुछ भी नहीं। जैसे हिंदी में बोलते हैं, गांव की लैंग्वेज में बोलते हैं, तुम्हारा और उसका कोई, तुम तो उसके पासंग भी नहीं हो। इट मीन्स तुम उसके मैच नहीं करते हो, तुम्हारे और उसके बीच में क्वालिटीज़ को लेकर बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो फिट टू होल्ड अ कैंडल का मतलब है टू बी ए मैच फॉर, या इक्वल इन क्वालिटी। इसके साथ में नेगेटिव वर्ड आता है, इससे पहले जनरली नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल मीन्स किसी के मैच का न होना। नोट नहीं दिया है तो किसी के मैच का होना। नेक्स्ट वर्ड है द फोर्थ एस्टेट। फोर्थ एस्टेट, इस वर्ड को यूज किया जाता है न्यूज़पेपर के लिए, मीडिया के लिए, प्रेस के लिए, ठीक है ना। ये आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, या अपना कोई लिंक बना लेना आप इसका, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फेदर इन वंस कैप। ये अभी मैंने आपको पढ़ाया था, नहीं ये नहीं पढ़ाया था। फेदर इन वंस कैप, किसी के कैप में फेदर होना। आपने देखा किसी के कैप में फेदर होते हैं, फेदर होते हैं, यस। एनसीसी के स्काउट्स आपने देखे होंगे, एनसीसी के कैडेट्स आपने देखे होंगे, है ना। एक रेड कलर के फेदर होते हैं ना, 2 फेदर होते हैं उनकी कैप में। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट की कैप में 3 या 4 फेदर हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उसने कोई बुरा कार्य किया होगा, एज ए पनिशमेंट उसको वो फेदर लगाए गए हैं उसकी कैप में कि इसको बर्डन कैरी करना पड़ेगा, या उसने कोई अच्छी परफॉर्मेंस दी होगी और उसकी अचीवमेंट को शो करने के लिए उसकी कैप में फेदर लगाए हैं। आपको क्या लगता है? अचीवमेंट को शो करने के लिए। तो फेदर इन वंस कैप, अगर किसी कैप में फेदर लगे हुए हैं तो इसका मतलब है उसने कोई अचीवमेंट, कोई एक्स्ट्रा एडिशनल सक्सेस उसको जरूर मिली है। नेक्स्ट वर्ड है फ्लाई इन द फेस ऑफ। अगर फ्लाई मीन्स उड़ जाना, फेस सामने, चेहरे के सामने से। जैसे अगर आपसे किसी ने कहा
कि भाई सामने वाली दुकान से मेरे लिए ये 50 रुपये का कुछ सामान लाओ, और आपने उसकी तरफ को मुंह बनाया और उसके सामने से भाग गए, तो मतलब क्या किया आपने? उसकी आज्ञा का, उसके कहने का उल्लंघन किया। तो किसी की बात न मानना, उल्लंघन करना। फ्लाई इन द फेस ऑफ का मीनिंग है टू डिफाई। डिफाई करना मीन्स उल्लंघन करना, अवज्ञा करना, आज्ञा न मानना। नेक्स्ट वर्ड है गेन ग्राउंड। गेन मीन्स प्राप्त कर लेना, ग्राउंड मीन्स जमीन। अगर आपके किसी फ्रेंड ने दिल्ली में 50 गज का प्लॉट ले लिया है, तो इसका मतलब आप क्या समझ जाएंगे? आप समझ जाएंगे कि अब उसके पांव जम गए हैं। इट मीन्स अब उसको सक्सेस मिलने लगी है, जो भी वो काम कर रहा है उसमें उसका लाभ हो रहा है। तो टू गेन ग्राउंड मीन्स टू सक्सीड, है ना, सफल होना। स्लोली एंड स्टेडीली, धीरे धीरे लेकिन लगातार। नेक्स्ट वर्ड है गेट ऑफ स्कॉट फ्री। गेट मीन्स होना होता है, ऑफ मीन्स दूर, स्कॉट, स्कॉट जैसे कि स्कॉटलैंड, फ्री। देखिए गवर्नमेंट की एक स्कीम आने वाली है, जिन लोगों ने भी किसी तरह के अपराध किए हैं उनको अपराधों से मुक्त किया जा सकता है, उनके ऊपर से सारे केस वापस ले जा सकते हैं, और उनको फ्री, अगर वो तैयार हों स्कॉटलैंड में रहने के लिए ही, स्कॉटलैंड में रहने के लिए ही। या फिर आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं कि अगर आपको, है ना, अपराध सजा भुगतने से बचना है तो आप स्कॉटलैंड भाग जाइएगा, यानी कि जो स्कॉटलैंड भाग कर जाएगा उसको वो पनिशमेंट से भी बच जाएगा। ऐसा एक लिंक बना लीजिएगा, टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, बिना पनिशमेंट के बच जाना, ये होता है गेट ऑफ स्कॉट फ्री। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है ग्रीज द पाम। ग्रीज करना क्या होता है? ग्रीज करना मीन्स होता है, ग्रीस करना, ऑयलिंग करना, तेल लगाना। अब किसी के हाथों में ग्रीस लगाने का मतलब है कि आपने किसी व्यक्ति को कहा, किसी क्लर्क को कहा किसी ऑफिस में, सर ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर दीजिएगा, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं भाई अभी मेरे हाथों में ग्रीस नहीं है। इसका मतलब है आप उसके हाथों में 500 रुपये का नोट रख दो, ग्रीस आ जाएगी और वो आपका काम कर देगा। तो ग्रीस द पाम का मीनिंग क्या हुआ? किसी को रिश्वत दे देना, टू ब्राइब। नेक्स्ट वर्ड है गर्ड अप द लॉइंस। लॉइंस मीन्स होता है कमर, लॉइंस मीन्स होता है कमर, और गर्ड अप करना मीन्स टाइट करना। गर्ड अप करना मीन्स किसी रस्सी से बांध लेना। तो कमर को पर रस्सी बांध लेना मतलब बेल्ट बांध लेना, मीन्स किसी काम को करने के लिए तैयार हो जाना। तो देखिए क्या है, टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क, हार्ड वर्क के लिए तैयार हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है गो टू द डॉग्स। अच्छा, आपके यहाँ जो स्वीट्स आती हैं सेम डे यूज करने के लिए होती हैं, लेकिन आप 3 दिनों तक यूज कर लेते हैं फ्रिज में रखकर। जब वो खाने लायक नहीं रखती तो वो कहाँ जाती हैं? कुत्तों को जाती हैं। तो कुत्तों को कोई चीज़ कब गई है? जब वो खराब हो गई है, बर्बाद हो गई है। तो गो टू द डॉग्स का मतलब है टू बी रूइन, बर्बाद हो जाना, है ना। कोई व्यक्ति के संबंध में आप इसको अप्लाई करेंगे कि वो व्यक्ति तो कुत्तों को चला गया है, कुत्तों में मिल गया है, इट मीन्स वो बर्बाद हो गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है गेट वन सेल्फ इनटू ए मैस। मैस मीन्स होती है ट्रबल, मैस मीन्स होती है परेशानी। मैस वर्ड तो आपको ध्यान रखना ही होगा, मैस मीन्स परेशानी। गेट इनटू ए मैस मीन्स परेशानी में पड़ जाना। आप इसको ऐसा लर्न कर सकते हो कि आप मैस में गए थे दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए किसी दिन, है ना, आपको ध्यान आती होगी कोई घटना कॉलेज डे की, है ना, मैस में गए थे, वहीं आपके साथ झगड़ा हो गया, तो आप परेशानी में पड़ गए जब आपने किसी को चाकू मार दिया या आपको किसी ने चाकू मार दिया। तो गेट वन सेल्फ इनटू ए मैस मीन्स टू ड्रिफ्ट इनटू ट्रबल, परेशानी में पड़ जाना। नेक्स्ट वर्ड है आपका गिव अ वाइड बर्थ। वाइड बर्थ, बर्थ क्या होता है? देखिए बर्थ दो होते हैं, एक तो BIRTH बर्थ मीन्स जन्म होता है, और एक बर्थ होता है जो ट्रेन और बस की सीटें होती हैं उनको बर्थ कहते हैं। गिव अ वाइड बर्थ, वाइड बर्थ मीन्स चौड़े वाली सीट किसी को देना। इट मीन्स कोई पर्सन आया और आपने उसको अपने पास नहीं बैठाया, आपने उसको कहा दूर बैठ जाओ वहाँ, है ना, या मेरी सीट बहुत बड़ी है तो वहाँ कोने पर बैठना। इट मीन्स आप उसको वाइड बर्थ दे रहे हो, अपने क्लोज वाली बर्थ नहीं दे रहे हो। इट मीन्स आप उसको दूर रखना चाहते हो, उससे दूर रहना चाहते हो। तो गिव समबडी ए वाइड बर्थ का मतलब है किसी को अवॉइड करना, किसी के नज़दीक न जाना है, किसी को अपने नज़दीक न आने देना। नेक्स्ट वर्ड है जेंटलमैन एट लार्ज। लार्ज, एट लार्ज मीन्स खुला, जब कोई रोक टोक नहीं होती है ना। तो जेंटलमैन जो सज्जन व्यक्ति होते हैं ना। अच्छा ये बताइए, आप चोरी क्यों नहीं करते हो? आप चोरी इसलिए नहीं करते हो क्योंकि आपको डर है कि अगर पकड़ लिए गए तो लोग धुनेंगे बहुत, पिटाई अच्छे वाले करेंगे और पुलिस भी पीटेगी। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि चोरी करना अब कोई अपराध न बचे तो सभी लोग चोरी किया करेंगे। तो जो बहुत सज्जन व्यक्ति हैं समाज के, वो लोग भी आते जाते कहीं ना कहीं सामान चोरी करके लाया करेंगे। तो यहाँ मीनिंग ये है कि अगर जेंटलमैन को भी खुली छूट दे दी जाए तो वो विश्वास के लायक अब नहीं रहेगा, है ना, उसके ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, चोरी करने की संभावनाएं उसकी भी हो जाएंगी। तो जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब है कि जेंटलमैन को भी खुली छूट दी जाए तो वो भरोसे के लायक नहीं रहेगा, उसका व्यवहार बदल जाएगा। एन अनरिलायबल पर्सन, ऐसा पर्सन जो भरोसे का नहीं है। नेक्स्ट है गुड सैमरिटन। सैमरिटन से मैच करता वर्ड है सम्राट। अच्छा, सम्राट कौन होता है? जरूरी नहीं कि सम्राट राजा को ही कहा जाए, सम्राट वो भी होता है भले ही वो गरीब हो, आम व्यक्ति हो, लेकिन वो दूसरे लोगों की मदद करता है, पूरे दिल से दूसरे लोगों की मदद करता है ना, तो वो सम्राट हो जाता है। तो गुड सैमरिटन ऐसे व्यक्ति होते हैं। अच्छे सम्राट वो जो दूसरों की मदद करते हैं, चाहे वो उनको जानते हो ना जानते हो।
तो वन हु हेल्प्स स्ट्रेंजर्स, जो दूसरों की अजनबी व्यक्तियों की मदद करता है, वो गुड सैमरिटन कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका गिव अ गुड अकाउंट ऑफ वन सेल्फ, अपना स्वयं का गुड अकाउंट किसी के सामने प्रस्तुत करना, यानी कि आप अपने कार्यों की अच्छे से व्याख्या करना। इट मीन्स ऐसे बिहेव करना कि जैसे लोग आपकी तारीफ करें, प्रशंसा करें। तो इसके लिए क्या दिया है, टू एक्ट क्रेडिटेबली, इस तरह से कार्य करना कि आपको क्रेडिट मिले, आपकी प्रशंसा हो। ठीक है, स्पीड ज़्यादा तो नहीं है, स्पीड ज़्यादा लगती हो तो एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है गिव द डेविल हिज ड्यू। मुझे स्पीड इसलिए तेज रखनी पड़ती है कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्टेमिना बहुत ही कम होता है, वो 2 और 3 मिनट की वीडियो देखते हैं और फिर जो है ना वो टिकटॉक पर पहुंच जाते हैं, या फिर वो क्या देख लेते हैं, गेम्स ऑफ थ्रोन्स देखते हैं, वेब सीरीज देख लेंगे 10 घंटे की, है ना, लेकिन वीडियो जो उनके काम की है वो 1 घंटे की वीडियो नहीं देख पाते हैं। तो आपको ना पहले देखना है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं, वेब सीरीज या फिर आपकी स्टडी। अगर वेब सीरीज इंपॉर्टेंट है तो आप स्टडी की कोई भी वीडियो ना देखें, है ना। अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है कि आप 1 घंटा 1.5 घंटे की कोई वीडियो देख सकें तो फिर आप पढ़ाई बंद करो, पढ़ाई आपके मतलब की नहीं है, क्योंकि जॉब मिलने वाली भी नहीं है। 10 मिनट की वीडियो देखकर आप जो ना किसी एग्जाम को क्रैश नहीं कर सकते, इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है गिव द डेविल हिज ड्यू। डेविल मीन शैतान। अगर कोई शैतान किस्म का व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है, ट्रॉग है, कोई बुरा व्यक्ति है, लेकिन उसने भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस दी, अच्छा कार्य किया है, तो उसके लिए उसकी उस अच्छे कार्य के लिए उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। जो उसका हक बनता है, जो उसका इनाम बनता है, जो ड्यू है बनता है उसका, वो उसको दिया जाना चाहिए। तो इस मुहावरे का मीनिंग देखिए क्या है, गिव क्रेडिट टू अ वर्थलेस पर्सन फॉर हिज गुड क्वालिटीज। अगर कोई निकम्मा व्यक्ति है लेकिन उसके अंदर कोई गुड क्वालिटी है तो उसके लिए उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्रीन हॉर्न। अच्छा, हॉर्न किसको होते हैं, हॉर्न मीन्स सींग होते हैं। तो ग्रीन हॉर्न, देखो सींग किसको आते हैं, पशुओं के आते हैं। अगर किसी पशु के सींग ब्लैक हो गए हैं, इट मीन्स वो पका हुआ है। लेकिन अगर ग्रीन है, ग्रीन होना किसी फल का ग्रीन होने का मतलब है फल अभी कच्चा है। तो अगर किसी पर्सन को ग्रीन हॉर्न कहा जाए तो इसका मतलब है उस पर्सन के सींग अभी, ये मुहावरेदार भाषा है, सींग इसलिए कहा जा रहा है, उस व्यक्ति के सींग अभी कच्चे हैं, इट मीन्स अभी उसको अनुभव नहीं हुआ है, वो इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन है। नेक्स्ट वर्ड है गिव अप द घोस्ट। घोस्ट भूत किसको कहते हैं, जैसे कोई कहे कि रात में मैंने भूत देखा। किसका भूत देखा, बोलो वो लास्ट वाले हमारी गली में अंकल थे ना, वो जो जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, है ना, उनका भूत मैंने देखा। तो भूत मतलब आत्मा। तो गिव अप मीन्स छोड़ देना। अगर किसी ने अपनी आत्मा को ही छोड़ दिया है तो इट मीन्स वो क्या हो गया, अगर किसी की शरीर से आत्मा ही निकल गई तो वो क्या हो गया, मर गया। तो गिव अप द घोस्ट का मतलब है मर जाना, पास अवे। नेक्स्ट वर्ड है गो द होल होग। देखिए होग का मीनिंग पता नहीं क्या है, गो द होल का मतलब है किसी काम को पूरे पूरे करना। एक्चुअली होग का मीनिंग मैं बता दूंगा, लेकिन सुबह का समय मैं नहीं चाहता हूँ इस वर्ड का हिंदी मीनिंग मैं बताऊं। चलो होग का मीनिंग मैं बता देता हूँ, है ना। होग मीन्स होता है सुअर, तो गो द होल होग, पूरा का पूरा सुअर ले जाना, या पूरा सुअर, कुछ भी इस तरह से आप कर सकते हो, है ना। मैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, ऑफलाइन क्लास में मैं बता देता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं बताऊँगा उतना ज़्यादा। थोड़ा सा होता है ना, सभी किस्म के लोग देखते हैं वीडियो, है ना, जो स्टूडेंट मुझे पर्सनली जानते हैं वो समझते हैं। तो गो द होल का मीनिंग आप यहीं से है कि किसी काम को होल का होल करना, पूर्ण रूप से करना, थोरोली करना, टू डू समथिंग थोरोली। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है गेट इनटू अ स्क्रैप। स्क्रैप क्या होता है, स्क्रैप होता है टूटा फूटा जो आइटम बच जाता है ना, वो स्क्रैप होता है। जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, वो तो मैन्युफैक्चरिंग करते हुए कुछ चीज़ें ना वो जंक हो जाता है, कुछ कबाड़ हो जाता है, उसको क्या करते हैं, बड़े बड़े ट्रक में भेज देते हैं, दूसरी जगह वो काम आ जाता है। अच्छा, आपने कुछ मूवीज़ देखी होंगी, जैसे अमिताभ बच्चन दौड़ रहे हैं, है ना, गुंडों के पीछे, और वो एक ब्रिज से छलांग लगाते हैं, नीचे एक ट्रक में कूद जाते हैं। तो सच में जब शूटिंग हो रही थी तो वहाँ पर ना फोम वाला ट्रक, गद्दों वाला ट्रक आना था, लेकिन वहाँ पर स्क्रैप वाला ट्रक आ गया, जिसमें ऐसा ही किसी फैक्ट्री का लोहे का आइटम जा रहा था। तो अब वो उसमें जंप कर गए हैं, तो कैसी सिचुएशन फील करेंगे अमिताभ बच्चन, है ना। ऑकवर्ड सीन होगा ना, वो बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन होगी। वो तो सोच रहे हैं कि शूटिंग चल रही है, आप गद्दों पर पड़ गए वहाँ पर वो स्क्रैप में, तो हार्डकोर टूट जाएंगे उनके, हड्डी पसलियाँ हो जाएंगी। तो गेट इनटू स्क्रैप वाली कंडीशन में पहुंच जाना। देखिए, जब आप ईडियम्स लर्न करते हैं तो आपको अपने माइंड से इमेजिन जरूर करना होता है, शब्द नहीं, शब्द मैटर नहीं करते हैं, वो इमेज जो अपने माइंड में बनाते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगी आपको एग्जाम में सक्सेस दिलाने के लिए। ठीक है ना। तो गेट इनटू स्क्रैप का मतलब है ऑकवर्ड सिचुएशन में पड़ जाना, विचित्र स्थिति में पड़ जाना, बुरी सी, जो आपके फेवरेबल नहीं है, ऐसी स्थिति में आ जाना। गो ब्रोक मीन्स शायद मैंने बताया था, ब्रेक मीन्स टूट जाना। गो ब्रोक, अगर कोई टूट गया, कोई व्यक्ति कैसे टूटता है, जब उसके पास पैसा समाप्त हो जाता है,
ठीक है ना। फिर वो कहाँ जाता है, बैंक में जाता है, भाई लोन दे दो। बैंक वाले कहते हैं भाई तुम्हारे पास कुछ है नहीं, मैं तुम्हें लोन कहाँ से दूँ, है ना। या तुम पहले अपने जो तुमने पहले लोन दिया था उसको रिटर्न करो। तो ऐसा व्यक्ति जो गो ब्रोक हो गया है वो दिवालिया हो गया है। अब बैंक भी उसको क्या बोलते हैं, बैंक बोलते हैं चल रपट यहाँ से, चल रपट भाग यहाँ से, पैसा लेकर आना। तो गो ब्रोक मीन्स बैंकरप्ट हो जाना, दिवालिया हो जाना। गेट इनटू हॉट वाटर्स, हॉट वाटर्स में गिर जाना। अगर आप तेज गर्मा गर्म पानी में गिर जाएं बाई चांस तो आपके मजे आ गए कि परेशानी में पड़ गए, परेशानी में पड़ गए ना। तो गेट इनटू हॉट वाटर्स का मतलब है गेट इनटू ट्रबल, परेशानी में पड़ जाना। नेक्स्ट वर्ड है आपका गिव करेंसी, पैसे बांटना। करेंसी क्या होता है, करेंसी तो पैसे होता है ना, मुद्रा होती है। 10-10 के, 50-50 के, 100-100 के नोट बांटना। अगर कोई व्यक्ति खड़े होकर आज सुबह आपकी गली में आए, है ना, और आज वो 50-50 के नोट बांट कर जाए, जिसको जितने चाहिए ले लीजिएगा, वो कल भी आए परसों भी आए और हर गली में जाए शहर की, तो वो क्या हो जाएगा, फेमस हो जाएगा, पब्लिकली नॉन हो जाएगा। तो गिव करेंसी, पैसे बांटना मीन्स पैसे बांटना। अगर कोई पैसे बांटता है तो मतलब क्या करता है, वो पब्लिकली नॉन हो जाता है। इस तरह का लिंक अपने माइंड में आप बनाएंगे। ग्रेट हैंड, कई बार कोई व्यक्ति एक्सपर्ट होता है बहुत ज़्यादा, है ना, किसी भी काम को चुटकियों में कर देता है, तो हम बोलते हैं उसका हाथ तो जादू है भाई, वो ग्रेट हैंड वाला पर्सन है, जिस काम में हाथ डालता है उसको सोना बना देता है, ऐसा बोलते हैं ना कई बार हम। तो ग्रेट हैंड वाला पर्सन कैसा होता है, एक्सपर्ट होता है। नेक्स्ट, गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। ब्रास, ब्रास मीन्स क्या होता है, पीतल, तांबा, है ना। गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, तो टैक्स टैक्स को आप इस तरह से ये वाला टैक्स लर्न कर लेना, है ना। जैसे आप पीतल बेचकर टैक्स जमा करते हैं, पीतल बेचकर टैक्स जमा करते हैं, लेकिन टैक्स जमा जरूर करते हैं, टैक्स की चोरी नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि आप ईमानदारी के साथ में सीधे सीधे किसी मामले को निपटाते हैं। आप टैक्स इवेडर नहीं हैं, आप नीरव मोदी की तरह कहीं भाग नहीं जाते हैं, बल्कि घर में जो तांबे के पीतल के बर्तन रखे थे वो सब बेचकर आप ईमानदार नागरिक होते हुए अपना टैक्स पे करते हैं। तो आप बिल्कुल स्ट्रेट मीन्स ईमानदारीपूर्ण किसी मैटर को पूरी ईमानदारी के साथ में निपटाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गिव वन अ लॉन्ग रोप, किसी को लंबी रोप दे देना। जैसे आपने किसी पड़ोस के छोटे से बच्चे को कहा कि भाई जाओ सामने वाली दुकान से मेरे लिए सामान लेकर आओ, लेकिन उसने आपकी तरफ को मुंह बनाया और भाग गया और कहा कि तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ, तो आप क्या कहेंगे, अरे बड़ा बदतमीज लड़का है, इसके घर वालों ने इसको खुली छूट दे रखी है। मतलब छूट दे रखी है मतलब रोप मीन्स रस्सी, वो बांध कर नहीं रखते हैं उसको, उन्होंने उसको लंबी रोप दे रखी है, खुली छूट दे रखी है। तो अगर किसी को हम लंबी रोप देते हैं तो मतलब उसको स्वतंत्रता ज़्यादा देते हैं। तो देखो क्या है, टू लेट समवन कॉमिट मिस्टेक्स, किसी व्यक्ति को खुली छूट दे देना, यानी कि उसको गलती करते रहने के लिए अलाउ कर देना। जैसे कि ये होता है गेट वन अ लॉन्ग रोप, किसी को लंबी रोप देना, लंबी रस्सी देना, खुली छूट देना, उल्टा सीधा करने की, शैतानियाँ गलतियाँ करने की। नेक्स्ट वर्ड है गुड टर्न। देखिए अगर आप अच्छे कार्य करोगे, दयालुता के कार्य करोगे, तो टर्न होकर जो पलट कर आएगा ना आपके पास में, वो भी गुड ही होगा। कहावत भी है ना, अच्छा करोगे अच्छा फल पाओगे, बुरा करोगे बुरा फल पाओगे। तो गुड टर्न मीन्स है कोई दयालुता का कार्य, एक्ट ऑफ काइंडनेस। इस तरह से आपको इमेज अपने माइंड में बनानी पड़ेगी। भाई गुड टर्न का मतलब है गुड एक्शंस। गुड एक्शंस कौन से होते हैं, ऐसे कार्य ही गुड होते हैं जिनको आप हृदय में दया के साथ करते हैं। अगर आपके हृदय में दया नहीं है मानव मात्र के लिए, दूसरे व्यक्तियों के लिए, तो आपके कोई भी टर्न आप करो, कोई भी आप काम करो, कहीं भी आप टर्न करो, है ना, वो सब बेकार जाने वाला है। नेक्स्ट वर्ड है होल्ड वाटर। होल्ड करना मीन्स थामना, रोकना, पकड़ना, संभालना। वाटर मीन्स पानी। देखिए बारिश आती है तो आप क्या करते हैं कि छतरी को, अम्ब्रेला को यूज करते हैं, तो उसका जो कपड़ा होता है वो ऐसा होता है कि पानी को रोक देता है, मजबूत होता है। तो होल्ड वाटर मीन्स पानी को रोकना मतलब मजबूत होना, तो साउंड होना, टेनेबल होना। टेनेबल मीन्स मजबूत, स्ट्रॉन्ग, है ना। जैसे अब पानी कहीं बह रहा है, हम पुल बनाते हैं, तो कैसा बनाना चाहिए, मजबूत। अगर मजबूत पुल होगा तो पानी को रोक पाएगा, और अगर वो मजबूत नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तो वो पानी को नहीं रोक पाएगा। तो पानी को कौन चीज़ें रोक पाएंगी, जो मजबूत होंगी, साउंड होंगी, टेनेबल होंगी। नेक्स्ट वर्ड है हैंग टुगेदर। हैंग टुगेदर मीन्स हैंग करना, लटकना, टुगेदर एक साथ। एक मूवी आई थी, वो उसमें थे शायद आमिर खान और जूही चावला, और एक थे उनके साथ में शायद सलमान खान, है ना, इश्क करके थी शायद मूवी। उसमें क्या होता है, वो एक बांस पर, है ना, एक बिल्डिंग पर ऐसे ही दौड़ते चले जाते हैं और फिर दोनों लटक जाते हैं एक साथ। तो हैंग टुगेदर, वो थोड़े समय के लिए एक साथ लटक गए हैं। जो लोग मुसीबत में एक दूसरे के साथ लटके हुए होते हैं, है ना, जब उनकी मुसीबत समाप्त हो जाती है तो फिर वो पक्के दोस्त होते हैं और लंबे समय तक एक दूसरे की मदद करते हैं। तो हैंग टुगेदर, एक साथ लटकना मतलब एक दूसरे की मदद करना। आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि अगर आप कहीं लटक गए हो, कोई दूसरा व्यक्ति भी लटका हुआ है,
तो आप वहाँ से उस मुश्किल परिस्थिति में से कब लटकेंगे, जब एक दूसरे की मतलब कब निकलेंगे, जब एक दूसरे की आप मदद करेंगे। तो सपोर्ट वन अनदर होता है हैंग टुगेदर। नेक्स्ट वर्ड है आपका होप अगेंस्ट होप। होप करना, उम्मीद करना, आशा रखना। अगेंस्ट मीन्स के खिलाफ, के विरुद्ध। तो आशा के विरुद्ध आशा करना, यानी कि जब कुछ कोई पॉजिटिव आपके पास में चांसेस नहीं है, जीतने की, सफल होने की, पैसा कमाने की, लाभ कमाने की कोई आशा नहीं है, फिर भी आप उम्मीद करते हैं, है ना। यानी कि ऐसी स्थितियों में भी आप उम्मीद कर रहे हैं जबकि आपको निराश हो जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ क्या है, होप इन स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। निराशा के बावजूद भी, निराशा के बावजूद भी आप असफल होते जा रहे हैं, फिर भी आप उम्मीद कर रहे हैं, आशा नहीं है फिर भी आप आशा कर रहे हो, तो उसके लिए हम बोलते हैं होप अगेंस्ट होप, होप इन स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। निराशा होने के बावजूद भी, है ना, उम्मीद रखना। बिजनेस में नुकसान उठाने के बावजूद भी कुछ अच्छा करने की उम्मीद रखना। 2 एग्जाम में असफल होने के बावजूद भी 3rd एग्जाम में सफल होने की उम्मीद रखना, होप अगेंस्ट होप होता है। नेक्स्ट वर्ड है हैव एन एक्स टू ग्राइंड। हैव होना, पास में होना, एक्स कुल्हाड़ी, ग्राइंड पैना करना। कुल्हाड़ी आपके पास में है पैना कराने के लिए, यानी कि आप किसी के पास में अपनी कुल्हाड़ी पैना कराने के लिए तब जाते हैं जब आपको अपना स्वार्थ, अपना काम पूरा कराना होता है। लेकिन जब आपका स्वार्थ निकल गया है तो अब आप उस व्यक्ति के पास बिल्कुल नहीं जाते। तो यहाँ क्या है, हैव एन एक्स टू ग्राइंड, मतलब अपनी कुल्हाड़ी पैना कराना। इट मीन्स अपना मकसद किसी से हल कराना, अपने स्वार्थ की पूर्ति कराना। टू हैव सेल्फिश इंटरेस्ट। नेक्स्ट है हैव द गिफ्ट ऑफ गैब। गैब का मतलब है बोलना, यानी कि बोलने की कला किसी को गिफ्ट में मिली है। तो हैव द गिफ्ट ऑफ गैब का मतलब है आर्ट ऑफ स्पीकिंग। नेक्स्ट वर्ड है हिट बिलो द बेल्ट। बेल्ट के नीचे हिट करना। आपको मालूम होगा जब महाभारत का युद्ध हुआ तो वहां पर नियम बनाए गए थे कि कोई भी व्यक्ति बेल्ट से नीचे नहीं मारेगा। फिर भी भीम ने दुर्योधन को जब मारा तो जंघा पर प्रहार किया, बेल्ट के नीचे मारा। अब वो जो बलराम जी थे वो युधिष्ठिर नहीं था, वो दुर्योधन। तो बलराम जी दुर्योधन के फेवरेट थे, है ना। तो बलराम जी ने उनको बुलाया भीम को और कहा कि अरे भीम, तो वाई डिड यू हिट दुर्योधन बिलो द बेल्ट, तुमने बिलो द बेल्ट क्यों मारा उसको। तो भीम ने कहा सॉरी सर, आई कुडंट सी हिज बेल्ट, मुझे उसकी बेल्ट दिखाई नहीं पड़ी। एक्चुअली उस टाइम में बेल्ट नहीं बांधते थे, जैसे आप बेल्ट आज बांधते हैं ऐसे उस टाइम में थोड़ी बांधते थे, है ना। तो हिट बिलो द बेल्ट का मतलब है, खैर वहां पर नियम तो तोड़े ही गए थे ना। तो हिट बिलो द बेल्ट का मतलब है टू स्ट्राइक अनफेयरली, अनुचित रूप से, गलत ढंग से किसी के ऊपर प्रहार करना, हिट बिलो द बेल्ट होता है। नेक्स्ट वर्ड है होल्ड वंस टंग, अपनी जबान को पकड़ कर रखना। किसी को बोलते हैं ना जबान संभाल के, है ना। तो इट मीन्स अपनी जबान संभालो। इट मीन्स जब हम किसी को बोलते हैं होल्ड योर टंग तो हम कहते हैं चुप हो जाओ, टू कीप क्वाइट, शट अप। नेक्स्ट वर्ड है हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलिस का आपने नाम सुना होगा, बड़ा ब्रेव पर्सन था, जो काम किसी दूसरे से नहीं हो पाते थे, जो कठिन कठिन से काम होते थे, एक से एक ताकत वाले, हिम्मत वाले काम, उनको कौन करता था, हरक्यूलियन करता था, हरक्यूलिस करता था। तो आज भी अगर हमारे सामने कोई कठिन समस्या आ जाती है, कोई मुश्किल काम आ जाता है, तो हम क्या कहते हैं, भाई इसको करने के लिए, इस काम को करने के लिए तो बाबा हरक्यूलिस को बुलाना पड़ेगा। मतलब बाबा इससे बोलते हैं, ओल्ड एज की बात है, तो हरक्यूलिस को बुलाना पड़ेगा, तो हरक्यूलियन टास्क है। तो हरक्यूलियन टास्क मीन्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। नेक्स्ट वर्ड है हॉल ओवर द कोल्स। हॉल ओवर द कोल्स, कोल का क्या होता है, कोल होता है कोयला, और होल करना मीन्स किसी को गरम गरम कोयलों के ऊपर चलाना। तो अगर आप किसी को गरम गरम कोयलों के ऊपर चला रहे हो तो इट मीन्स आप उसको कठिन दंड दे रहे हो, आप उसको पनिशमेंट लगा, उसकी वॉट लगा रहे हो, क्लास लगा रहे हो। तो हॉल ओवर द कोल्स का मतलब है टू टेक टू टास्क। टेक टू टास्क किसी को काम पर लगा देना, मतलब किसी को दंडित करने से यहाँ पर मीनिंग होता है। टेक टू टास्क अपने आप में एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है किसी को दंडित करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हैव वंस फिंगर इन एवरीवन्स पाई। पाई मीन्स मैंने क्या बताया था, समोसा। तो हर किसी के समोसे में अपनी उंगली डालना, हर किसी के समोसे में अपनी उंगली डालना जनरली क्या यूज करते हैं हम, हर किसी के काम में अपनी टांग उलझाना, ऐसा बोलते हैं ना हम। तो बस यही इसका मीनिंग है। टू पार्टेक ऑफ समथिंग, किसी चीज में हिस्सा देना, मतलब किसी चीज में इंटरफेयर करना। पार्टेक करना मीन्स टू टेक पार्ट ऑफ, यानी कि हर चीज में घुसना, हर चीज में हिस्सा लेना, अपनी टांग उलझाना, ये इसका मीनिंग होता है। हेल्सियन डेज, हेल्सियन जो वर्ड है ना वो पीस के लिए आता है, शांति के लिए आता है। तो हेल्सियन डेज होते हैं शांति के दिन। शांति के दिन कौन से दिन, जब आपके पास बहुत सारा पैसा होता है, मजे के दिन, मौज मस्ती वाले दिन, या बचपन के दिन भी हो सकते हैं। तो हेल्सियन डेज है पीसफुल डेज, शांति के मजे के दिन। नेक्स्ट वर्ड है आपका हैव एन आयरन विल। विल इच्छा शक्ति, आयरन लोहे जैसी, इट मीन्स मजबूत इच्छा शक्ति। तो हैव एन आयरन विल का मतलब है दृढ़ इच्छा शक्ति होना, स्ट्रॉन्ग विल होना, स्ट्रॉन्ग विल पावर होना। नेक्स्ट वर्ड है होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच। ऑलिव क्या होता है, ऑलिव होता है जैतून। तो ऑलिव ब्रांच यानी कि जैतून जिस पेड़ पर लगती है वो, है ना। हैव
होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच। तो देखो जैसे कि बॉर्डर पर लड़ाइयाँ चल ही रही हैं, चीन वालों के साथ में भी अभी उल्टा सीधा चल ही रहा है। तो ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, आपको मालूम है अमिताभ बच्चन एक तेल बेचते हैं, कौन सा, नवरत्न ठंडा ठंडा कूल कूल। तो अमिताभ बच्चन जी जाते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास में और कहते हैं कि सर अगर आप बॉर्डर पर ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल यानी कि नवरत्न तेल की बौछार कर दें तो वो ना कूल कूल हो जाएंगे, ठंडे ठंडे हो जाएंगे और सब कुछ शांत हो जाएगा। तो होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच यानी कि जैतून के वृक्ष की शाखा को पकड़ लेने से ही व्यक्ति कूल हो जाता है, सब मामले शांत हो जाते हैं। तो आप देखो इसका मीनिंग कैसे लिंक कर रहे हैं हम। होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच का मतलब है ऑफर ऑफ पीस, शांति का प्रस्ताव किसी के सामने रखना। नेक्स्ट वर्ड है किसी को शांत करना, शांति का प्रस्ताव रखना। हैंकी पैंकी, हैंकी पैंकी होती हैं ट्रिक्स, है ना, तिकड़मबाजियाँ, हैंकी पैंकी तिकड़मबाजियाँ। जगलरी, जगलरी वो हाथ की सफाई वगैरह या उल्टा सीधा इस तरह की कुछ ट्रिक्स जो होती हैं उनको हम हैंकी पैंकी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हैव फीट ऑफ क्ले, हैव फीट पैर होना, क्ले मीन्स मिट्टी, मिट्टी के पैर होना। देखिए अगर कहीं पर गीला हो रखा है, जैसे आपने अपने घर में सफाई की हुई है ना, पोछा लगाया हुआ मम्मी जी ने, और आपका टेबल पर मोबाइल रखा था, अब मिल नहीं रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि देखिए यहाँ पर किसी के पैरों के निशान जरूर बने हुए हैं। भाई पहले तो कच्चा होता था, मिट्टी के निशान बनते थे, अब तो सभी घरों में फर्श है, तो मुझे वही बताना पड़ेगा। अगर पहले समय में जाए तो वो जो गीली मिट्टी है उस पर निशान बन जाएंगे जिसने मोबाइल चुराया है ना, और उस व्यक्ति को हम पकड़ सकते हैं जिसके पैरों के निशान होंगे। तो अगर जिस व्यक्ति के पैरों पर मिट्टी लगी हुई होगी, हम वहीं जाते हैं पहले टाइम में, जिस व्यक्ति के पैरों पर मिट्टी लगी होगी, मोबाइल या चोरी की घटना को उसी ने अंजाम दिया है। तो अगर किसी के पैरों पर मिट्टी लगी हुई है तो इसका मतलब है दोषी वही है, फुल ऑफ फॉल्ट्स, दोषपूर्ण होना, दोषों से भरे हुए होना। नेक्स्ट वर्ड है हार्ट एंड सोल, दिल भी तुम्हारा और आत्मा भी तुम्हारी। प्रभु को बोलते हैं ना, है ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना, सब कुछ तुम्हारा है। इट मीन्स मैं पूर्ण रूप से आपके प्रति समर्पित हूं, ये कहा जाता है। हार्ट एंड सोल मीन्स पूर्ण रूप से, होल हार्टेडली, पूरे डिवोशन के साथ, पूरे समर्पण के साथ, डिवोटेडली। नेक्स्ट वर्ड है हार्ड एंड फास्ट, हार्ड एंड फास्ट आपने सुना होगा, हार्ड एंड फास्ट रूल। तो हार्ड मीन्स सख्त कठोर, और फास्ट, फास्ट मीन्स जिनका पालन करना ही करना है। तो हार्ड एंड फास्ट होते हैं कठोर। हार्ड एंड फास्ट के साथ में रूल्स वर्ड को जनरली यूज किया जाता है। तो हार्ड एंड फास्ट रूल्स मीन्स स्ट्रिक्ट रूल्स, कठोर नियम। हैंग फायर, आग को लटका देना। थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा, जैसे कि अभी तो आपके पास में सभी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन हमारे टाइम पर जब हम लोग पढ़ा करते थे, है ना, आज से लगभग 24-25 साल पहले या 30 साल पहले, थोड़ा और बैकग्राउंड में जाते हैं, तो हम लोग ना डिबिया में पढ़ते थे। डिबिया आप देख लेना इंटरनेट पर, डिबिया क्या होती है अगर आपको नहीं मालूम है। फिर लैंटर्न में पढ़ते थे, लैंप में पढ़ते थे। अच्छा, जैसे हम लैंटर्न में पढ़ते थे तो हमारे बीच ना कंपटीशन होता था कि जिसकी लैंटर्न देर तक जलेगी, जिसके घर में रोशनी देर तक है, मतलब वो देर तक पढ़ रहा है, तो लैंटर्न को ना लटकाया जाता था। जो फायर उसमें होती थी, वो दीपक जो लो उसमें होती थी, उसको हम लटका देते लैंटर्न को कहीं भी। तो अगर कहीं पर लैंटर्न लटकी हुई है, जली हुई है, फायर जो है ना वो हैंग हो रखी है, इसका मतलब है कोई बच्चा अभी पढ़ रहा है, मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व कर रहा है, अभी उसकी प्रॉब्लम से सोल्व नहीं हुई हैं। तो हैंग फायर को आप रिलेट करेंगे इस तरह से कि रिमेन अनसोल्ड, बिना सुलझे रहना, है ना। अगर लैंटर्न अभी टंगी हुई है, इसका मतलब है काम अभी चल रहा है और अभी काम हल नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, कोई डिसीजन नहीं आ पाया। उस तरह से भी आप लिंक कर लेना कहीं भी। हाई एंड ड्राई, हाई एंड ड्राई, सपोज करो कि आप क्लाइंब कर रहे हैं, किसी माउंटेन पर चढ़ाई कर रहे हैं और आपके साथ में आपके फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन वो थोड़ा आगे निकल गए हैं और पानी की जो बोतल थी वो उन्हीं के बैग में है। अब आप हाई पर हैं और आपका गला जो है वो ड्राई हो चुका है, सूखा हुआ है, तो आप मजे में हैं कि डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गए हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गए हैं। तो हाई एंड ड्राई अगर कहीं पर यूज होता है तो वर्ड उसका मतलब है डिफिकल्ट सिचुएशन से, मुश्किल परिस्थिति से। नेक्स्ट वर्ड है हिट द नेल ऑन द हेड, हिट करना, नेल नाखून, किसी के हेड पर, किसी के सिर पर नाखून मारना। नाखून जैसे कि कोई शैतान है और उसको वरदान प्राप्त हुआ है, ना तुम किसी अस्त्र से मरोगे ना शस्त्र से मरोगे, ना तुम्हें कोई मनुष्य मार सकता है ना कोई जानवर मार सकता है, बस तुम तभी मर पाओगे जब तुम्हारे हेड पर कोई नाखूनों से हिट करेगा, केवल नाखूनों से ही तुम मर सकते हो। तो नाखून मारने का भी उसका कोई समय है, ना दिन में मरोगे ना रात में मरोगे, ना अंधेरे में मरोगे ना प्रकाश में मरोगे। तो क्या करना पड़ेगा, एक एग्जैक्ट टाइम पर एग्जैक्ट पॉइंट, एक निशाना बनाना पड़ेगा हेड पर उसके, तब नाखूनों से हिट करना पड़ेगा। तो अब शायद इसका मीनिंग आप बना सकते हैं, हिट द नेल ऑन द हेड, किसी के हेड पर नेल को हिट कब करेंगे, हिट करने का मतलब है टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, ठीक समय पर ठीक काम करना, है ना, मौके पर चौका मारना, जैसे कि आप कहें हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या हुआ, मौके पर चौका मारना। अब तो याद रहेगा ना,
नेक्स्ट वर्ड है हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन कौन थे? हॉब्सन एक तानाशाह थे और जो किसी को कोई चॉइस नहीं देते थे। वो ये बोलते थे कि या तो आप काम करो और अगर काम नहीं करते तो आप मरने को तैयार हो जाओ। यानी कि ऑप्शन नहीं है, या तो काम करना है और या फिर डायरेक्ट मौत है। ऑप्शन कुछ नहीं है, काम ना करे तो कुछ पैसा दे दें, ऐसा कुछ नहीं है। तो हॉब्सन्स चॉइस का मतलब है एटलीस्ट कोई चॉइस ना होना, नो चॉइस एट ऑल। नेक्स्ट वर्ड है आपका हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर। फायर में आयरन कौन रखता है? लोहार, ब्लैक स्मिथ। अब उसने बहुत सारे आयरन्स फायर में रखे हुए हैं, इसका मतलब है आज उसके पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। एक ही समय पर बहुत सारे काम करने के लिए हाथ में ले लेना हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर कहलाता है। तो देखो इसके लिए क्या वर्ड है? डूइंग मैनी थिंग्स एट अ टाइम, एक ही समय पर बहुत सारे काम कर लेना। सो स्टूडेंट्स 100 इडियम्स मैंने आपको कराए हैं। स्पीड तेज थी मैं मानता हूँ, लेकिन आप रिवाइज कर लेना एक बार फिर से। स्पीड तेज इसलिए भी थी कि इनका जो लेवल है ना बहुत इजी लेवल है। अब इजी लेवल वाले वर्ड्स आप करेंगे तो क्योंकि आप सबने इनको सब पहले पढ़ा हुआ भी होगा, बस मेरे पढ़ाने का उद्देश्य ये था कि थोड़े कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। ठीक है ना? ओके, हैव अ गुड डे।